विवाह के हर मंत्र के साथ लाल जोड़े में लिपटी रोमा का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। उसके भविष्य के सपने पूरे होने की उम्मीद जो जाग रही थी, वो यही तो ख्वाब देखा करती थी कि हर लड़की की तरह उसके भी सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा और उसे अपने साथ नई दुनिया में ले जाएगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वो अपनी जिंदगी अपने मन से, अपने तरीके से जी सकेगी। पहली नज़र में ही रोहन उसे अच्छे लगे थे। रोहन का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास उसको पहली मुलाकात में ही हो गया था। रोमा के मन को यही बात सबसे ज़्यादा रोमांचित कर रही थी कि जो इंसान अपनी माँ बहनों का इतना ध्यान रखता है, इतना केयरिंग नेचर का है, वो अपनी पत्नी यानी मेरा भी खूब ध्यान रखेगा, मेरी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरी करेगा। माता-पिता के घर में आर्थिक तंगी के कारण जो इच्छाएं दबी रह गईं, वो अब शादी के बाद पूरी हो जाएंगी। रोहन बैंक में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। उसे कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी और हर 3 साल बाद उसकी पोस्टिंग अलग-अलग शहर में होती है, तो नई-नई जगह घूमना फिरना भी होता रहेगा। अपनी माँ की तरह एक-एक पैसे के लिए अपनी हर ख्वाहिश का गला नहीं घोंटना पड़ेगा। वो जब अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने पति के साथ घूमते हुए देखती, कभी किसी मॉल में तो कभी सिनेमा हॉल में, तो उसका भी मन करता कि उसे ऐसा पति मिले जो उसकी सब ख्वाहिशें पूरी कर सके। रोहन ऐसे ही लगे थे उसे शादी से पहले हुई कुछ मुलाकातों में। वो शादी के बाद हनीमून के ख्वाब देख रही थी। वो खुद को रोहन के साथ मूमल की मेड़ी के पास बैठी उसके कंधे पर सिर रखे देखती। रेतीला राजस्थान, जहाँ इतिहास में ढेरों प्रेम कहानियां पनपी हैं, उसे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करता था। कभी सोचती, एक नारियल से 2 पाइप लगाकर हम दोनों एक साथ नारियल पानी पीते हुए कितने रोमांटिक लगेंगे। किसी लग्जरी होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हुए कितना मजा आएगा। फिल्मों के हीरो की तरह ही तो रोहन उसे लग रहा था पहली ही नज़र में। वो हकीकत के धरातल से दूर किसी फिल्मी दुनिया में खो गई थी। अपनी कल्पनाओं में रोमा रोहन के साथ प्रेम सागर में गोते लगा रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी हुईं और फिर उसकी विदाई के बाद वो नए घर, नए लोगों के बीच फिर से रस्मों रिवाजों को निभाते हुए बुरी तरह से थक गई थी। रोहन की माँ, जो व्हील चेयर पर बैठी दूर से ही उसे देखकर आशीर्वाद दे रही थीं, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, पर रोमा उन्हें ऐसी हालत में देखकर अपने भविष्य की चिंता में डूब गई। उनका आधा शरीर लकवा ग्रसित था। उसके आसपास उनके रिश्तेदार खड़े थे, जिनकी फुसफुसाहट की आवाज़ें रोमा के कानों का पर्दा फाड़ रही थीं। बहुरिया बड़ी सुंदर है, पर क्या रोहन की माँ की सेवा करेगी? हमें तो ना लगे है जिज्जी, नए जमाने की लड़की है, कल को दफ्तर जाने की भी जिद करेगी। नर्स के भरोसे ही रोहन की माँ को जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ना जिज्जी, खर्चीली होवेगी तो नर्स को भी हटा देगी और किसी वृद्धाश्रम में भेज देगी। अरे हमारा रोहन श्रवण कुमार है, माँ की बड़ी सेवा करता है। मौत के मुंह से बचा लिया है उसने अपनी माँ को। नर्स के भरोसे सारा दिन ना रहना पड़े, तभी तो शादी की है कि बहुरिया माँ की देखभाल करेगी। उसकी नन्दें उसे घेरे बैठी थीं। आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हुई थीं। घूंघट डाले गर्दन झुकाए झुकाए गर्दन दुखने लगी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मई की गर्मी में इस भारी लहंगे और गहनों से उसका दम घुटने को था। अब उसकी इच्छा हो रही थी, अब बस अपने बेडरूम में जाए, यह भारी कपड़े गहनों को उतार कर कुछ हल्का सा पहने। उसका मन वहाँ लोगों के बीच से भागकर रोहन के साथ कुछ समय बिताने और हनीमून की योजना बनाने को कर रहा था। कल सुबह ही वो हनीमून के लिए निकल जाएंगे, गुलाबी नगरी जयपुर और राजस्थान के जैसलमेर। बहुत ही सुंदर जगह है वो। उसने मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पढ़ी थी, तब से ही मूमल की मेड़ी देखने की उसकी इच्छा थी। राजस्थान की टिकट और 5 दिन वहां रुकने के लिए वहां होटल और सारी व्यवस्था भी उसकी सहेलियों ने उसे उपहार स्वरूप दी थी। इसका जिक्र उसने रोहन से पहले नहीं किया था, क्योंकि वो रोहन को सरप्राइज देना चाहती थी। जब उसे उसके कमरे में ले जाया गया तो उसने देखा
एक छोटे से पलंग पर पुरानी चादर बिछी हुई थी, जो कि कई दिनों से झाड़ी भी नहीं गई थी, जिस पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। कमरे की सफाई लग रहा था कि कई दिनों से न हुई हो। एक तरफ सामान का ढेर रखा हुआ था और एक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर, टेबल पर झूठे चाय के कप और कुछ किताबें बिखरी हुई थीं। कमरे के एक कोने में ही पुराना स्कूटर रखा हुआ था। हे भगवान, ये कमरा है या स्टोर रूम? ऊपर मकड़ी के जाले देख उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि एक जाल से निकलकर वो दूसरे जाल में फंस गई है। उसने अपनी चुनरी बालों से लगे पिन से सावधानी से निकाली और उसे एक तरफ रख दिया और जुट गई कमरे की साफ सफाई करने में। सबसे पहले उसने बिस्तर झाड़ा, फिर बेतरतीब पड़े सभी सामानों को उसने सलीके से रखा। उस कमरे के पीछे बने स्टोर रूम के एक कोने में ही उसे झाड़ू और झोल झाड़न मिल गया था। उसने मकड़ी के जाले हटाए और कमरे में झाड़ू लगाया। काफी समय बाद रोहन ने उस स्टोर नुमा कमरे में प्रवेश किया। तब तक रोमा उस कमरे की साफ सफाई कर चुकी थी। काफी समय बाद रोहन ने उस स्टोर नुमा कमरे में प्रवेश किया। तब तक रोमा कमरे की साफ सफाई कर चुकी थी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई रोमा जी? माफ कीजिएगा, घर में आए रिश्तेदारों के रुकने के लिए अपना कमरा दे दिया और आनन फानन में कुछ समझ नहीं आया तो आपको इसी कमरे में ले आया। बस एक रात की बात है, फिर यह घर तो आपका ही है। रोमा ने वो लाल लिफाफा रोहन को पकड़ाया। यह छोटा सा उपहार मेरी सहेलियों ने हमको दिया है। क्या है इसमें? आप खुद खोलकर देख लीजिए। अरे, ये तो ट्रेन की टिकटें हैं, मेरे और आपके नाम की। हाँ, हनीमून की। क्या क्या बात कर रही हो रोमा जी आप? आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? वैसे भी मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। इस बीच शादी की तैयारी और रिश्तेदारों के आवभगत में ही कई दिनों से छुट्टी पर हूँ। हम चले जाएंगे तो घर पर माँ का ध्यान कौन रखेगा? अभी तो इतने लोग हैं और आपकी बहनें भी तो हैं। वो कल ही चली जाएंगी और बाकी रिश्तेदार भी कल परसों तक चले जाएंगे। फिर माँ अकेली हो जाएंगी। इससे पहले कैसे रहती थी आपकी माँ? चीख रहा था रोमा का मन। ऐसा नहीं था कि वो सास की सेवा से डरती थी, पर उसके भी तो कुछ अरमान थे। रोहन टिकटें फाड़ रहा था और वो कोने में लगे मकड़ जाल को देख रही थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही तो हटाया था उसने। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।